नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे तन्मयता के साथ जारी रखे होंगे। तो आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी एक भूमिका और थोड़ा सा सहयोग करने के लिए आ गए हैं एक अगला सेट लेकर के आपके लिए। सेट नंबर 9 है ये। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और नहीं कर रहे हैं तो निवेदन है आपसे कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा चुन सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो IRDA द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है, जिसमें कंपनी जो है एक से अनेक जो है बीमा देंगी और उसमें से जो उपयुक्त लगेगा वो जो है वो ग्राहक जो है वो बीमा खरीदेंगे। तो ये बीमा है बीमा सुगम। क्या नाम है दोस्तों प्लेटफॉर्म का? बीमा सुगम। बीमा सुगम नाम का प्लेटफॉर्म है जिस पर से ग्राहक अपने मन मुताबिक बीमा खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं तो किन देशों ने किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। माली, बुर्किना फासो और नाइजर, यानी कि उत्तर डी उसका होगा। अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित मंदिरों पर विचार कीजिए। होयसल मंदिर, चेन्ना केशव मंदिर और केशव मंदिर। तो इसमें कह रहा है कि दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो इसमें जो शामिल किया है दोस्तों, ये तीनों मंदिर को शामिल किया गया तो तीनों मंदिर को शामिल किया गया दोस्तों, होयसलेश्वर मंदिर, चेन्ना केशव मंदिर और केशव मंदिर। अगला है करेगा G77+ शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा देश होगा? कह रहा है कि कौन सा था। तो G77+ शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था दोस्तों? तो ये इसका मेजबान देश था क्यूबा। कहाँ हुआ था ये सम्मेलन? तो क्यूबा में हुआ था। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नाम की घोषणा की जिसे नाम दिया गया है। पुराने संसद भवन को कौन सा नाम दिया गया है दोस्तों? तो ये नाम दिया गया है संविधान सदन, क्योंकि उसमें संविधान बनाया गया था, उसी में संविधान का अधिवेशन हुआ था, संविधान लिखा गया था, तो उस भवन को नाम दे दिया गया है अब संविधान भवन। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कह रहा है कि प्रलय मिसाइल के बारे में कह रहा है कि यह कम दूरी की और सतह से सतह पर मार करने वाली जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोस्तों ये सही है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है और स्वदेशी है, स्वदेशी निर्मित है, कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली है प्रलय मिसाइल। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। तो दोस्तों ये भी सही है कि यह इसका जो परास है, रेंज है इस मिसाइल का, वो है 150 से 500 किलोमीटर दूर तक। अगला कह रहा है कि यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोस्तों सामरिक का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तो ये स्ट्रेटेजिक जो है वो पार्टनर बनाया हुआ है, सहयोग है। तो इसका उत्तर ये तीसरा भी सही होगा स्टेटमेंट। 3 भी सही है, 2 भी सही है और 1 तो सही है ही। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 दोनों। तो ये सामरिक महत्व की जो है वह अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है और ये एक बैलिस्टिक समूह में आने वाली मिसाइल है प्रलय। अगले प्रश्न आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया है दोस्तों एशिया कप 2023 में। तो दोस्तों ये क्या है? सही है। एशिया कप 2023 में मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया गया था? तो ये कुलदीप यादव को दिया गया था। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी, ये भी सही है दोस्तों। 8वीं बार जो है एशिया कप में भारतीय टीम जो है चैंपियन बनी है। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया था। तो ये डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो स्टोरी टेलर जो है वह सबसे महंगी कृति बन गई है, वो किस कलाकार की? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का बनाया हुआ ये पेंटिंग है द स्टोरी टेलर, और ये अब तक की जो है भारतीय महंगी कृति है, सबसे महंगी भारतीय कृति है।
अगला दोस्तों कह रहा है शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, तो ये सही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, ये भी सही है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान जो है पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। तो ये दोस्तों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीनों। ये शांति निकेतन जो है और विश्व भारती विश्वविद्यालय उसी में स्थापित है, तो शांति निकेतन को अब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया गया है। आते हैं अगले पर, कह रहा है कि नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की? तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा जानवर की प्रति जो है वह अभिभावक के रूप में नहीं है, तो वो है शेर की। किसकी दोस्तों? तो वो है शेर की। गरुड़ है दोस्तों, अश्व है, गज है और शेर नहीं है दोस्तों। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका उद्देश्य तो पहला कह रहा है कि इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसका जो होगा दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो होगा वो स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो कह रहा है विश्वकर्मा योजना में जो है पीएम विश्वकर्मा योजना में इसका उद्देश्य जो है वो पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना और विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। कह रहा है इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। यह 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। तो ये भी सही है दोस्तों। इस योजना के 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों आंसर। नए संसद भवन में कह रहा है कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? तो किस तारीख को नए संसद भवन में पहला दिन आयोजित किया गया था दोस्तों? तो इसके आयोजित किया था 19 सितंबर 2023 को। कब? तो 19 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था। अब आते हैं अगले प्रश्न। अगला कह रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330A और 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है। तो दोस्तों ये सही है। विधेयक जो है, जो महिला आरक्षण विधेयक है, वो संविधान में जो है नए अनुच्छेद कौन सा बनाया, वो 330A और 332A जो है वह प्रस्ताव करता है। अरे आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा। नहीं दोस्तों, ये गलत है। इसमें कोई भी अपर टाइम लिमिट की घोषणा नहीं की गई है इस अधिनियम में, तो ये गलत हो जाएगा। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से जो है 25 वर्ष के लिए अवधि के लिए नहीं होगा, कोई टाइमलाइन नहीं है। तो तीसरा कह रहा है कि इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। तो दोस्तों ये सही है, 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित करने का प्रावधान है। तो ये दोस्तों सही है। उत्तर हो जाएगा इसका सी। केवल 1 और 3 हो जाएगा इसका सही, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों उसी अधिनियम का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो महिला आरक्षण अधिनियम है 2023। राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर दिया। तो दोस्तों ये सही है, राज्यसभा जो है सर्वसम्मति से जो है विधेयक को पारित कर दिया। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित कर दिया। तो दोस्तों ये सही है, लोकसभा जो है इसको 20 सितंबर 2023 को एक दिन पहले जो है लोकसभा उस विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है दोस्तों। तो ये भी सही है, दोनों सदनों में पारित होने वाला यह पहला कानून है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न आते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे नामित किया गया है? कह रहा है कि 2023 के लिए जो है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए जो है किसे नामित किया गया है? तो किस क्षेत्र में? तो अनुसंधान और अनुप्रयोग के क्षेत्र में। और किसको लेकर के? तो भोजन और पोषण को लेकर के अनुसंधान और अनुप्रयोग के क्षेत्र में जो है 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों डॉक्टर स्वाति नायक को। किसको? तो डॉक्टर स्वाति नायक को। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गई है? कह रहा है कि हांगकांग इससे पहले सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था थी, उसको पीछे छोड़ते हुए जो है मुक्त अवस्था बन गई है नया देश। और कौन यह रिपोर्ट जारी किया है जो ऐसा बना है इसको बनने का? तो कनाडाई थिंक टैंक है एक, क्या? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। क्या नाम है उसका? फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जो है रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार
तो उस देश का नाम है दोस्तों जो मुक्त अर्थव्यवस्था बन गई है विश्व की सबसे ज़्यादा, वो है सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, तो हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए सिंगापुर जो है मुक्त अर्थव्यवस्था बन गई है, पहली सबसे अधिक मुक्त अर्थव्यवस्था बन गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो महिला पहलवान अंतिम पंघाल जो है वह कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो वो कांस्य पदक जीता है। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित हुआ था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023। ठीक है दोस्तों, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जो है वह बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित हुआ। सर्बिया देश है और उसकी एक शहर है बेलग्रेड। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों पहले व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों कहाँ? तो ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? तो नए किस क्षेत्र में दोस्तों? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इनोवेशन में जो है दोस्तों नए पुरस्कारों की स्थापना की गई। इन पुरस्कारों का नाम कह रहा है क्या है? तो इन पुरस्कारों का नाम है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्या नाम है दोस्तों? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नाम है। अगला है दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में भारत की ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी दोस्तों कौन सी है? कौन सा शहर है भारत का जहाँ पे कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है कोटा। कोटा शहर में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है दोस्तों? तो भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम है क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों क्या है? मत्स्य 6000, मत्स्य 6000, यानी कि ये मत्स्य MATSY मत्स्य 6000 नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? ई बुक दोस्तों मतलब PDF के फॉर्म में होगा वो दो बुक। तो पीपल्स G20 का अनावरण किया है, तो किसने G20 प्रेसिडेंसी पर भारत की ओर से इसका बुक का लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा इसका उत्तर, वो होगा अपूर्व चंद्रा। कौन किया है दोस्तों? तो वो क्या है? अपूर्व चंद्रा जी ने। अब आते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन है, वो किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है दोस्तों, किसने पेश किया है? तो ये किया है अर्जुन मेघवाल ने। अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो वो है 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। उसको पेश किया है किसने? तो अर्जुन मेघवाल ने पेश किया है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि महिला आरक्षण बिल बहुत ही चर्चा में रही थी और इस पर जो है क्वेश्चन आना बहुत सारे एग्जामों में लाजमी है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत के इलावेनिल क्लारीवन ने, कह रहे भारत की जो है इलावेनिल वलारीवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है दोस्तों? ये जीता है कोई पदक नहीं जीता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन जीते हैं? ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहे ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत की इलावेल वेलारिन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में जो है वह स्वर्ण पदक जीती हैं। अगले प्रश्न आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो डायमंड लीग फाइनल्स में दोस्तों नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है दोस्तों रजत पदक। कौन सा पदक? तो रजत पदक। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है दोस्तों? ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। जहाँ ये रहेंगे वहाँ तो कोई रहेंगे नहीं और। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम पूछ रहा है कि क्या है? तो इसका थीम है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो इसका उत्तर हो जाएगा C। क्या है दोस्तों इसका थीम? विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर
फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न आते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में किसे सिंगापुर के ली कुआन एक्सचेंज फेलोशिप, कौन सा, तो ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा को। किसको, तो हेमंत बिस्वा शर्मा को। कह रहा केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री ने के द्वारा जारी कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है। तो उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है आपको नई दिल्ली में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है, ये किया गया है दोस्तों आपको वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जाएगा। स्टैचू ऑफ वननेस, शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाया गया है। तो वो किस राज्य में बनाया गया है दोस्तों, तो वो किस राज्य में बनाया गया है, वो बनाया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अगला कह रहा है दोस्तों कि जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जुलाई 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, ये किया गया है नरेंद्र मोदी को। किनको, तो नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न कह रहा है उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो वेस्टर्न लेन दोस्तों लिखा गया है चेतना मारू के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, तो चेतना मारू के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला कह रहा है कि इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के लिए DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो किस देश के लिए DSSAR लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है आपको सिंगापुर के लिए। किसके लिए, तो सिंगापुर के लिए। और किस रॉकेट से, तो PSLV C56 से लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है। तो फिल्म चंपारण मटन कह रहा है दोस्तों किस भाषा में बनी है, तो ये बनी है दोस्तों वज्जिका भाषा में। किस भाषा में दोस्तों, तो वज्जिका भाषा में बनी है ये फिल्म चंपारण मटन। और प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के लिए जो है वो सेमीफाइनल तक पहुँचने वाली फिल्म है। किसमें, तो OSCAR में। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया DIRV संगोष्ठी की मेजबानी की है। तो कौन सी संस्था जो है डिजिटल इंडिया IRSCV की मेजबानी की है, तो ये मेजबानी की है दोस्तों IRSCV, इसकी मेजबानी की है दोस्तों किसकी, कौन सी संस्था की है, तो ये की है दोस्तों IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है, सुपर कंडक्टिविटी का संचालन कर सकती है, अति चालकता का संचालन कर सकती है कमरे के ताप पर। तो ऐसी सामग्री का नाम है दोस्तों LK99, नाम रखा गया है LK99। तो कह रहे हैं किस देश का वैज्ञानिक ने ऐसा काम किया है, सॉरी मतलब ये खोज किया है, पता लगाया है या निर्माण का दावा किया है, तो ये ऐसा किया है दोस्तों दक्षिण कोरिया की। कहाँ की, तो दक्षिण कोरिया की। अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है दोस्तों, तो ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है, किस देश को घोषित किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों इराक को। इराक को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है। कह रहे जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है। अदिति स्वामी जो है कह रहा है कौन सा पदक जीता है, तो ये जीती हैं दोस्तों स्वर्ण पदक जीती हैं। कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है दोस्तों, जर्मनी में आयोजित हुआ था कौन सा, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप। तो व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में जो है वह अदिति स्वामी ने जो है वह कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक जीती थी। 40 में कह रहा है कि दोस्तों कि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सज़ा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो किस मामले में सुनाया गया है दोस्तों, तो वो तोशा खाना मामला। कौन सा मामला था दोस्तों, तो वो था तोशा खाना मामला। उस मामले में जो है इनको 3 साल की सज़ा हुई है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा आपको मणिपुर में। कहाँ, तो मणिपुर में। भारत का पहला जो है राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है आपको बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा डेफिनेटिव आइकन की रिपोर्ट, डेफिनेटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है। तो दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा एप्पल। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, तो एप्पल है। और इसकी रिपोर्ट कौन दी है, तो डेफिनेटिव आइकन जो है इसकी रिपोर्ट दी है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, तो एप्पल है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। तो यूनेस्को जो है सिफारिश किया वो किस देश की है सर, वेनिस। वेनिस किस देश के शहर है और वहाँ के उसके लैगून जो झील होते हैं, लैगून का एक झील का एक टाइप होता है लैगून झील, तो उसको खतरे में होने के कारण जो है वह विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। तो ये कह रहा है किस देश के शहर है वो वेनिस। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये है इटली की शहर वेनिस है। इटली में एक शहर है वेनिस और वहाँ के लैगून झील को खतरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा। सॉरी सर्वाइकल नहीं, सर्वाइवल। सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल दोस्तों किस देश में आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा दोस्तों भारत में। कहाँ दोस्तों, तो भारत में। कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो भारत में। क्या निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है। तो वो क्या है दोस्तों, अमेजन इंडिया ने। किसने, तो अमेजन इंडिया ने। आते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों, कह रहा है लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो उत्कर्ष एवं उन्मेष का जो है महोत्सव जो है दोस्तों किस राज्य में किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है, तो वो मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो उल्लास ऐप लॉन्च किया है। और उल्लास ऐप का कह रहा है दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, तो उल्लास ऐप का फुल फॉर्म है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो उत्तर हो जाएगा बी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास ऐप का फुल फॉर्म है दोस्तों। अगले प्रश्न में दोस्तों आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहाँ संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा। तो दोस्तों ये उद्घाटन किया गया है कहाँ, नई दिल्ली अमृतसर में, सॉरी नई दिल्ली में। हाँ दोस्तों, तो नई दिल्ली में। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों। कह रहा है कि दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया गया था दोस्तों। तो दक्षिण एशिया में जो है सबसे पहला जो है सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा, तो वो है भारत में। भारत में जो है दक्षिण एशिया का पहला जो है सेंटर फॉर सर्वाइवल स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का ये सेट भी हमारा कंप्लीट हुआ और उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई मस्ती में कर रहे होंगे। आप लोगों को ये सेट अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।